वेलकम टू अभिषेक जय क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं एफआर का। आज हम लोग करने वाले हैं एफआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सीरीज नंबर 3। इसके पहले दो वीडियोस और बन चुके हैं, आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको देखिए। आज हम लोग करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, जो कि आप लोग देख सकते हैं सीयू बीकॉम ऑनर्स 2012 में आया हुआ है। ओके, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग सम्स करने वाले हैं आज। यहां पे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो और लगातार शेयर करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलरली ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सम्स आपको सॉल्व करवा के दूं यूट्यूब चैनल में, इसीलिए वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन सबसे पहले आप लोग कॉपी लेके बैठिए और ये क्वेश्चन को प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपके पास अगर दूसरा फोन है तो ये एक फोन में आप लोग क्वेश्चन देखिए और दूसरा फोन में सोल्यूशन देखिए इसका, इससे आप लोग को इजी पड़ेगा। ओके, चलिए यहां पे देख लीजिए। यहां पे जल्दी से आप आइए, जल्दी से यहां पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, कंप्यूट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे क्या निकालने बोला है बाबू? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने बोला है भैया। यहां पे पीएल अकाउंट एज ऑन 31/3/19 में कितना दिया हुआ है? 2,30,000, मतलब 2019 का दिया हुआ है 2,30,000 और 2020 का दिया हुआ है 1,60,000। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, लॉस हुआ है। इसका मतलब लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है कैलकुलेट करेंगे बाद में बाबू। अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन है। यहां पे बैड डेट भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके बाद टैक्स पेड दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है, ओल्ड मशीनरी जिसका कॉस्ट 18,000 था वो 20,000 में बेच दिया गया। उसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 12,000। ओके, हम लोग को क्या निकालना है बाबू? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान से देखो बाबू और उसके बाबू। चलो, मैं ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा हूं कि आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोग भी पॉज करके वीडियो को जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लो, उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग नीट हिसाब से करें, आप लोग एकदम क्लीन हिसाब से करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सारा वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद छोटा सा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बना के हम लोग उसमें कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्किंग कीजिए, वर्किंग में ये सब अचरा कचरा जो भी है ऑफ कोर्स उसमें डाल दीजिए। चलिए आइए, वर्किंग में सबसे पहले क्या कहेगा? सबसे पहले सर नेट प्रॉफिट लेते हैं, या तो नेट लॉस हुआ तो वो लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? नेट लॉस। अच्छा देखो, तुम लोग अच्छे से फॉर्मेट बनाना, मेरा फॉर्मेट पर ध्यान मत देना। ओके, हम तुमको जल्दी जल्दी करवाने चाहते हैं, तुम लोग अच्छे से एग्जाम में फॉर्मेट बनाना। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है अच्छे से, यहाँ पे वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले देखो नेट लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लॉस कितना का हुआ है कैलकुलेट करें। अब देखिए 2,30,000 का था आपका, उसमें 1,60,000 करंट ईयर का है। देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए 2019 में कितना था? 2,30,000। इस साल कितना है? 1,60,000। इसका मतलब लॉस हुआ है ना। कितना का लॉस हुआ है? 70,000 का लॉस हुआ है। सर ब्रैकेट में लिखेंगे कि वैसे ही? वैसे ही नहीं लिखेंगे गधे, ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए लिख दिए। ओके, इसमें ऐड क्या करते हैं? ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स, इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब देखिए बहुत सारा आइटम्स हम लोग देखे थे ऑलरेडी, फिर से वापस दिखा देते हैं। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, बैड डेट रिटर्न ऑफ कवर होगा कि नहीं? नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स में कवर होगा। डिप्रिसिएशन भी कवर होगा। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड भी कवर होगा। ये उसके बाद ये भी, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ भी कवर होगा। इसके बाद टैक्स भी कवर होगा, इंटरिम डिविडेंड भी कवर होगा। ओके,
ट्रांसफर टू रिजर्व भी कवर होगा यहाँ पे। तो ये सब सारा चीज कवर करने के लिए आप लोग को लिखना भी पड़ेगा। चलिए आइए लिखिए। ए में सबसे पहले क्या होगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ओके। बी में डेप्रीशिएशन, अमाउंट बिठाते हैं, पहले आप लोग एक एक करके लिखते जाइए। सी में होगा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। डी में क्या होगा देखिए, डी में टैक्स होगा कि नहीं, टैक्स बताए थे कि नहीं। ई में इंटरिम डिविडेंड, मैंने क्या बोला कि एक मोबाइल ले लीजिए, मम्मी पापा का कोई भी मोबाइल, आप लोग उसमें क्वेश्चन देखिए और एक मोबाइल से आप लोग आंसर देखिए, ठीक है, इससे आप लोग को सुविधा होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, और लास्ट में ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। इतना ही देखे थे ना, यस सर इतना ही देखे थे। चलिए एक एक करके लिखते हैं सबका अमाउंट, एक एक करके सबका अमाउंट लिखते हैं। चलिए आइए, बैड डेट का 15,000, डिप्रीशिएशन का 30,000 लिख दीजिए। बैड डेट का 15,000, डिप्रीशिएशन का 30,000, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का देखिए 2,000, टैक्स का देख लीजिए एक बार, अच्छा यहां पे एक चीज हम लोग कवर नहीं किए, डिबेंचर इंटरेस्ट, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट। अब टैक्स का देख लीजिए, टैक्स का यहां पे है, ओके वेट कीजिए दोस्तों थोड़ा सा, 14,000 टैक्स का यहां पे 14,000। इंटरिम डिविडेंड का यहां पे है 8,000, इंटरिम डिविडेंड का यहां पे 8,000। ट्रांसफर टू रिजर्व यहां 40,000, ओके 40,000। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट आपका यहां पे दिया हुआ है 4,000 का, ठीक है। क्लियर समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए ये सबको हम लोग क्या करेंगे अभी, अब आप लोगों को बराबर दिख रहा होगा। चलिए ये सबको हम लोग क्या क्या करेंगे अभी, टोटल करेंगे। करिए इसको टोटल करिए, देखिए टोटल करके कितना निकलता है। यहां पे टोटल करके आपका निकलेगा 43,000, ओके 43,000 टोटल करके आपका 43,000 निकलेगा। उसमें आप लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम, लेस क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम खोजिए क्या क्या है। नॉन ट्रेडिंग इनकम यहां पे डिविडेंड मिला है ना, एक डिविडेंड मिला है, एक डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट यहां पे 6,000 दिया हुआ है, डिविडेंड है। उसके बाद देखिए एक मशीन था जिसको 18,000 में बेच दिया गया था, ये सॉरी एक मशीन था जिसका वैल्यू था 18,000, जिसको 20,000 में बेच दिया गया था। प्रॉफिट हुआ कि नहीं, प्रॉफिट हुआ तो नॉन ट्रेडिंग इनकम है कि नहीं, है नॉन ट्रेडिंग इनकम है। चलिए नॉन ट्रेडिंग इनकम में देखिए क्या क्या होगा, इसको इस फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जो लोग भी एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे वो लोग को का खुद ही नुकसान है, इसीलिए मैं बोलता हूं एंड तक वीडियो देखो तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है।
धीरे से उससे सम अगर करेंगे तो वो सम बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, नॉन ट्रेडिंग इनकम में सबसे पहले यहां पे देखिए डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड कितना है? 6,000 का था ना डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 20,000 का मशीन था, सॉरी यहां पे ये 20,000 मशीन का प्रॉफिट मिला और 18,000 का मशीन था। 2,000 मिला कि नहीं? इसको आप लोग ऐड कर दीजिए यहां पे, इसको ऐड करके देखिए कितना कितना आता है। 35,000 के आसपास आपका आएगा, 35,000 के आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये क्या है? ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब चलिए हम लोग रियल फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग ना रियल वाला स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि हम लोगों को करना था। अब देखिए कैश कैसे करके लिखते हैं? ए दे के लिखते हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। WC मतलब वर्किंग कैपिटल, आप लोग मत करने जाइएगा। इसका अमाउंट कितना होगा? कितना निकला था? 35,000। 35,000 इसका अमाउंट निकला था, ठीक है, कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट लेस, अगर इंक्रीज होता है, करंट एसेट इंक्रीज होता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है, तो उसको क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना कितना हुआ था? देखिए तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ था? 12,000। 12,000 हुआ था, तो 12,000 हम लोग क्या कर देंगे? कर देंगे लेस, 12,000 लेस कर देंगे, कर दिए लेस, ओके। उसके बाद कितना बचा? 23,000 बचा सर। ये 23,000 का नाम क्या हो जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये 23,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है पेमेंट ऑफ टैक्स, लेस करना पड़ता है पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स कितना दिया हुआ था? 14,000 दिया हुआ था। टैक्स कितना दिया हुआ था? 14,000 दिया हुआ था। कितना कितना हो जाएगा फिर? बताइए कितना हो जाएगा फिर? 9,000 हो जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपने ये सम अच्छे से समझा होगा। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन अच्छे से समझा होगा। ये सम आ सकता है पूरे के पूरे 10 मार्क्स में, इसलिए जिन्होंने भी देख लिया अच्छे से उनका तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया वापस से देखो फोकस की तरह, शुरुआत से लेके एंड तक, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ओके। ऐसे ही रोज 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 मैं एक नया इंपॉर्टेंट सम लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।